दोस्तों, जब भी उनका चेहरा हमारे जेहन में आता है, उनके प्रति आदर और सम्मान के भाव अपने आप ही उत्पन्न हो जाते हैं। उनकी सादगी और महानता के बारे में जानकर आंखें नम हो जाती हैं कि कोई इंसान ऐसा भी हो सकता है। आज मैं आपको उनके जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिसे जानकर, जिसे प्रेरणा लेकर आप भी अपने जीवन को सही मायने में सफल और सार्थक बना सकते हो। एक बार जब कलाम साहब इसरो के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, तो एक दिन कलाम साहब के चेंबर में एक वैज्ञानिक ने आकर उनसे अनुरोध किया कि क्या वो आज शाम 5 बजे काम खत्म करके घर जा सकता है, क्योंकि उसने अपने बच्चों को प्रदर्शनी ले जाने का वादा किया है। कलाम साहब ने उसे अनुमति दे दी। वह वैज्ञानिक खुशी खुशी काम पर लग गया। उसके बाद वह वैज्ञानिक काम में इतना लीन हो गया कि उसे अपने बच्चों से किए वादों का भी ख्याल नहीं रहा। उसे यह बात तब याद आई जब उसने अपनी घड़ी देखी, जिसमें 8:30 बज चुके थे। यह देखकर वह जल्दी जल्दी डॉक्टर कलाम साहब के चेंबर में पहुंचा, परंतु वे वहां पर नहीं थे। तो उसे बहुत निराशा हुई। उसे अपने बच्चों से किए वादे न पूरा करने का दुख था। वह उदास होकर अपने घर लौट आया। घर लौटकर उसने अपनी पत्नी से पूछा कि बच्चे कहाँ हैं। पत्नी ने जवाब देते हुए कहा कि तुम नहीं जानते, डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब घर आए थे और अपने बच्चों को प्रदर्शनी दिखाने अपने साथ ले गए। दरअसल जब डॉक्टर कलाम साहब ने देखा कि वह वैज्ञानिक मग्न होकर अपने काम में लगे हुए हैं, तो उन्होंने उनका ध्यान भटकाना उचित नहीं समझा। लेकिन जब किसी ने अपने बच्चों से वादा किया है, तो वह उसे जरूर प्रदर्शनी दिखाने जाएंगे। इसलिए डॉक्टर कलाम साहब ने बच्चों को घुमाने का काम स्वयं करने का फैसला किया और उन्हें प्रदर्शनी दिखाने ले गए। अपनी पत्नी की बातें सुनकर उस वैज्ञानिक की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसके दिल में कलाम साहब के प्रति जो आदर, जो रिस्पेक्ट था, वह कई गुना बढ़ गया। उसने मन ही मन कलाम साहब को धन्यवाद दिया। दोस्तों, कलाम साहब के जीवन से जुड़ा एक और वाकया मैं बताता हूँ। यह बात तब की है जब उन्हें वाराणसी BHU में एक समारोह में बुलाया गया था। उन्होंने देखा कि स्टेज पर कई सारी कुर्सियां लगी हुई हैं, जिसमें बीच वाली कुर्सी सबसे बड़ी और उन सबसे ऊंची थी, जिस पर उन्हें बैठने को कहा गया। लेकिन कलाम साहब ने उस पर बैठने से मना कर दिया और कहा, मैं भी आप लोगों के बराबर का ही व्यक्ति हूँ। अगर सम्मान करना है तो इस पर कुलपति जी को बैठाइए। फिर ऊंची वाली कुर्सी स्टेज से हटा दी जाती है, जिसके बाद कलाम साहब सबके समान वाली कुर्सी पर ही बैठते हैं। दोस्तों, कलाम साहब अपने जीवन में खुद को कभी बड़ा व्यक्ति नहीं मानते थे। वे अपने आप को सबके बराबर और एक समान समझते थे और अपनी इसी समानता के भाव के चलते कलाम साहब कुरान और गीता दोनों का अध्ययन करते थे। उनके नज़र में कोई भी ग्रंथ छोटा या बड़ा नहीं था। बस ज्ञान जहाँ कहीं से भी मिले ले लेनी चाहिए, यही उनकी सोच थी। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करके आप मेरा मनोबल बढ़ा सकते हैं।